नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी पन्ना की, जहां एक 28 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। साथ ही बात होगी सक्ती की, जहां ओवरलोड हाईवा वाहनों के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जगदलपुर में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने प्रेस वार्ता में प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शाही स्नान से रोके जाने और उनके साथ दुर्व्यवहार की कांग्रेस की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हिंदू संतों का अपमान कर रही है। शंकराचार्य पिछले 36 घंटे से अनशन पर हैं और सरकार की ओर से उनसे बातचीत नहीं हुई। सुशील मौर्य ने बताया कि मौनी अमावस्या का शाही स्नान पिछले 40 वर्षों से परंपरा रही है, लेकिन पहली बार इसे रोका गया और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि आरएसएस प्रमुख को Z+ सुरक्षा मिलने के बावजूद शंकराचार्य का अपमान क्यों किया गया। प्रेस वार्ता में ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेसी अंगद त्रिपाठी, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष बलराम यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता निषाद समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी मौजूद रहे। करके उनके शिष्यों के साथ मारपीट किया जा रहा है, यह समझ से परे है। इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। हिंदू हित की बात करके हिंदुओं संतों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र आम जनमानस के सामने अब उजागर हो चुका है और अविलंब भारतीय जनता पार्टी को स्वामी शंकराचार्य जी को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। तोड़ दिया। कांग्रेस ने प्रयागराज मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शाही स्नान से रोके जाने और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। खुद को हिंदुओं का मसीहा बताने वाले भाजपा सरकार हिंदू संतों का अपमान कर रही है और आज हालात यह है कि शंकराचार्य को अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंका है और पिछले 36 घंटों से 40 घंटों से अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन सरकार की ओर से अब तक शंकराचार्य जी से कोई बातचीत का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और उल्टे शंकराचार्य जी से कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, इसकी सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। आज तक इतना बड़ा अपमान संतों का किसी भी सरकार में नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी पिछले 40 वर्षों से नियमित रूप से शाही स्नान करते आ रहे हैं और यह पहली बार है जब उन्हें इस अखंड धार्मिक परंपरा से रोका गया। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या का शाही स्नान एक परंपरा से रोकना उन्हें और भारतीय सनातन परंपरा का अपमान है। भाजपा सरकार ने शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका है। इसका कांग्रेस पार्टी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष वीरेंद्र परिहार जी, कांग्रेसी हमारे अंगद त्रिपाठी जी, मोहसिन जी, संजय पानी ग्रही जी और आप तमाम सभी हमारे मीडिया के सम्मान। जैसा आप सभी को विदित है कि माघ मेले के शाही स्नान हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु जगत गुरु शंकराचार्य को स्नान से रोक भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र अब सबके सामने उजागर हुआ है। आप सभी लोगों ने पहले भी जनमानस को मीडिया के माध्यम से दिखाया था कि दिल्ली के आरएसएस
के पार्किंग के लिए 1400 साल पुराने हनुमान मंदिर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। नालचा में आगामी बसंत पंचमी और जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियों, नालचा पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने मंगलवार को नालचा नगर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान 200 से अधिक जवानों ने नगर के संवेदनशील क्षेत्रों सहित प्रमुख मार्गों से मार्च कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया और असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी। द्वितीय कमान अधिकारी मनीष महाले, डिप्टी कमांडेंट के उपेंद्र, असिस्टेंट कमांडेंट नंदी बाबू, एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह, नायब तहसीलदार राहुल गायकवाड़ और थाना प्रभारी कैलाश बारिया सहित सभी अधिकारियों की मौजूदगी में ये फ्लैग मार्च संपन्न हुआ। मैडम, किस उद्देश्य के साथ आज फ्लैग मार्च निकाला गया है? आने वाले जो त्योहार है उनको देखते हुए फ्लैग मार्च आज नालचा शहर में निकाला गया था। लगभग 250 जवानों के साथ में शहर में फ्लैग मार्च हुआ है और हम सबसे अपील करते हैं कि आप शांति का माहौल बनाए रखें, शांति से अपने त्योहार मनाएं। नालचा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैना के दिवहाई हार में पानी लेने के 28 वर्षीय युवक प्रताप सिंह का शव संदिग्ध हालत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह हैंडपंप पर पानी भरने निकले प्रताप के देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश की, जिसके बाद उसका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद होगा, जबकि घटना से परिवार में कोहराम और गांव में शोक का माहौल है। मैम, शाहनगर में एक लाश मिली है, क्या मामला है, क्या जांच की जा रही है? थाना शाहनगर में आज 112 पे सूचना मिली थी और उस सूचना की जब तस्दीक करने हमारी टीम पहुंची तो एक लगभग 25 से 30 वर्षीय पुरुष की जो है डेड बॉडी एक पानी के तालाब के किनारे पड़ी मिली है। प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक रूप से देख के समझ में आ रहा है कि किसी भारी वस्तु से, पत्थर जैसी वस्तु से उनके सर पे चोट पहुंचाई गई है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम किया है और उस पर जांच की जा रही है। थैंक यू। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। रतलाम जिले के किशनगढ़ भादवा के सरपंच दिलीप सिंह तंवर अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह सक्रिय हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक टीन शेड, सीसी सड़क और नालियों का निर्माण किया है। साथ ही पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और डबरी जैसी सुविधाओं की उपलब्ध भी कराई है, जिससे ग्रामीण सरपंच की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत किशनगढ़ में हमने हमारे कार्यकाल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, लगभग 50 लाख की बिल्डिंग है। उसके बाद हमने एक टीन शेड बनवाया है लोगों के मांगलिक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए, लगभग 25 लाख के वो बन के तैयार हैं। कुछ नालाखेड़ा में हमने रोड भी बनवाए हैं और नालियाँ वगैरह, एक बड़ा नाला का यहाँ अपने मंदिर, किशनगढ़ मंदिर के पास से होकर गुजर रहा है, बड़े नाले का भी निर्माण किया है। तो स्वच्छता को लेकर भी हम लगातार स्वच्छता के लिए भी गांव वालों से भी हम चर्चा करते हैं और हमारी पंचायत एक स्वच्छ पंचायत बने, इसके लिए भी हम गांव वालों से अपील करते हैं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। सक्ती जिले के पिरदा गांव में ओवरलोड राखड़ हाईवा वाहनों के विरोध में किसानों और ग्रामीणों ने मंगलवार शाम से सड़क प्रदर्शन कर गाड़ियों का आवागमन रोक दिया। किसानों का कहना है कि पिरदा से जोगीडीपा तक की सड़क निजी जमीन पर बनी है और भारी वाहनों के चलने से सड़क की मिट्टी खेतों में जा रही है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। रात 7 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन बुधवार दोपहर 1 बजे मालक रौदा थाना प्रभारी की समझाइश के बाद समाप्त हुआ और तब तक सड़क पर हाईवा वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। ग्राम पंचायत पिरदा के सरपंच और उप सरपंच ने स्पष्ट किया कि पंचायत ने किसी भी प्रकार का एनओसी नहीं दिया है और ग्रामीणों की सहमति के बिना अब गांव से कोई भी राखड़ गाड़ी नहीं गुजरने दी जाएगी। कच्ची सड़क है और वो डैमेज हो जा रहा है, बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, ऐसे करते हैं ठीक है के लिए लोग ठीक है। और उसमें ये है कि आरकेएम से जो गाड़ियाँ आ रही हैं फ्लाईएस की, वो बटोरा गाँव के लिए जा रही है और रोड क्षमता योग्य नहीं है, ऐसे करते तो अभी गाड़ी आवागमन चालू कर दी है। फिर जैसा होगा ग्रामीण के साथ बात करेंगे। क्या मांग बता रहे हैं? गाँव वाले का ये मांग है कि पानी नहीं पड़ रहा है, रोड छोटा है, सकरा रोड है, इसमें जाने आने में तकलीफ होता है, बच्चे लोग को तकलीफ जाता है, स्कूल जाते हैं, तो ये सब समस्या है। रास्ता खराब हो रहा है, उधर प्रधानमंत्री सड़क वाला भी रास्ता खराब हो रहा है। जो जितने भी वो है क्या बोलते हैं, आर्मी में जाने वाले हैं, सब जो कर रहे हैं सुबह से वार्म अप कर रहे हैं, सबका दिक्कत हो रहा है, इसीलिए सब मना कर रहे हैं। हमें नहीं निजी जमीन वालों का
छोटा छोटा खेत बचा है, वो आधा खेत चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग? पंचायत से कुछ एनओसी वगैरह नहीं किया गया है NOC पंचायत से। जो मूलतः ये जो ज़मीन है जहाँ से जो गाड़ी जा रही है तो किसान लोग जो है उनको दान में दिए है ना, और उसमें जो भारी वाहन जो है आने जाने की और अनुमति नहीं है। सबका यही मांग है कि उसमें उचित व्यवस्था किया जाए, फिर उसके बाद आना जाने दें। क्या क्या समस्या बताएंगे? समस्या यही है कि जो रोड जो एकदम छोटी है, भारी वाहन जा रहा है तो दिक्कत ही है, जिसमें जो है बच्चे को स्कूल वगैरह आने जाने में दिक्कत हो रही है। पंचायत से एनओसी वगैरह लिए हैं क्या ट्रांसपोर्टर? और मेरे यहाँ पंचायत से तो नहीं लिए गए। सख्ती से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।